औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये तस्बीह बहुत ही ताकतवर तस्बीह है। सिर्फ आपने 2 तस्बीहां करनी है। आपके 5 मिनट लगेंगे 2 तस्बीह करने में, इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन इसकी जो फजीलतें हैं, इसके जो कमालात हैं, आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। इसकी इतनी फजीलतें हैं कि आप खुद देखोगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ज़रिया बनेंगे, आपकी गैब के खजानों से मदद होगी, आप देखती रह जाओगी। ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि ये तस्बीह बहुत ही ताकतवर तस्बीह है। ये जो कलमात आपको बताने जा रही हूँ, इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी मसाइल हैं दौलत को लेकर है, इस वजीफ़े से आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपके घर में जितने भी मसाइल हैं दौलत की वजह से वो दूर हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से कोई तंगदस्ती नहीं होगी, आपके घर में खुशहाली होगी और आप अच्छा खाएंगे पिएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको दौलत मिलेगी। आप अच्छी तरह अपनी बीमारी का इलाज भी करवा सकेंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे, आप बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकेंगे, बेटी की शादी कर सकेंगे जब आपको दौलत मिलेगी। लेकिन ये वजीफ़ा आपने अच्छी तरह करना है, बिल्कुल भी आगे करके वीडियो नहीं देखनी, आपको फिर ही समझ आएगा। अगर आपने वीडियो आगे करके देखी फिर आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है और अच्छे तरीके से समझना है। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, इसको आगे मत करना। बाकी जिसकी मर्ज़ी है आगे करके देख लो, या छोड़ छाड़ कर देख लो या मुकम्मल देख लो। वजीफ़े का तरीक़ाकार अच्छी तरह से आप लोग जान लें। जब अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, इनमें अल्लाह ताला के कलमात होते हैं, अल्लाह पाक के इसम होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं, इससे आपको सवाब तो मिलेगा ही, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ भी आएंगी। क्योंकि अच्छे अच्छे वज़ाइफ जब आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ भी आएंगी। वजीफ़े का तरीक़ाकार आप लोग अच्छी तरह से जान लें। भाइयों और बहनों, ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जब आप इजी हो, फ्री हो और पता कि मैं ये कर सकती हूँ, अब मेरे पास टाइम है, मर्द औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप पाक साफ़ हो, आपका वज़ू हो, जब पाक साफ़ होकर आप अल्लाह ताला की बारगाह में बैठते हैं तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो बहुत पसंद करता है। मोहतरम भाइयों और बहनों, सफाई निस्फ ईमान है। हदीसों में भी आया है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। आपने वजीफ़ा करते वक्त वज़ू में होना है। अगर आप किसी नमाज के बाद करें तो ये भी बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपने अल्लाह ताला का जिक्र किया होगा और आप पाक साफ यकीनन होंगे, आपका वज़ू भी होगा। एक बात याद रख लें कि नमाज पढ़ी, आपने सोचा अभी थोड़ा सा काम कर लूँ या किसी से बातें कर लूँ, फिर 15-20 मिनट बाद वजीफ़ा करूँगी या करूँगा। आपने ऐसा नहीं करना। मुंह से कोई भी मकरूह बात निकल जाती है, किसी भी वजह से वज़ू टूट जाता है, आप पाक साफ़ हों, आपका वज़ू हो, उस वक़्त आपने ये वजीफ़ा करना है। और कोशिश करें कि जैसे ही आपकी नमाज मुकम्मल हो, जाए नमाज पे बैठे हों, आप उसी वक्त ये वजीफ़ा भी शुरू कर दें। इसके बाद मोहतरम भाइयों और बहनों, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 1 मरतबा या 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मोहतरम भाइयों और बहनों, जब सुन लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद 7 औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 7 मरतबा ये कलमात आपने पढ़ने हैं। इसकी 2 तस्बीहां करनी हैं।
121 बार ये तस्बीह करनी है, यानी कि ये टोटल आपने 242 मरतबा पढ़ना है। आप हाथ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। 121 मरतबा पढ़ लेना है। फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर 41 मरतबा ये आयत पढ़ लोगे आप लोग, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। जब आप पढ़ लोगे तो 41 मरतबा, तो फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिर आपने 41 मरतबा पढ़ना है। इस तरह आपने इसकी 2 तस्बीहां करनी है। ये छोटी सी है, आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी फजीलत इतनी है कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात के बारे में क्या फरमाया है, ज़रा आप इस हदीस को भी सुन ले, हदीस पाक सुन ले, ताकि आपको पता चल जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, यानी उनके कहने या पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है। ज़बान पर बहुत हल्के हैं, यानी उनका पढ़ना आसान है। अमाल के तराजू में ये बहुत वज़नी है। और वो 2 कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। कितनी इसकी फजीलत है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो इसके सगीरा कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे इसके गुनाह समंदर की जा के बराबर ही क्यों ना हो। जो छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह शाम सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अज़ीम 100 मरतबा पढ़े तो क़यामत के दिन उससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा, सिवाय उस शख्स का जिसने उसके बराबर या इससे ज़्यादा कलमात को पढ़ा होगा। देखिए कितनी इसकी फजीलतें हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक में है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह ही उनके पास से चले गए और वो इस वक्त अपनी नमाज की जगह पर बैठी थी। फिर आप दिन चढ़े तशरीफ़ लाए और वो वहीं बैठी हुई थी, यानी कि हज़रत जुवैरिया वहीं बैठी हुई थी जाए नमाज पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जिस वक़्त मैं तुमको छोड़ कर गया हूँ तुम इसी तरह बैठी हुई हो? हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद मैंने 4 ऐसे कलमात 3 बार कहे कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है, अगर इन कलमात के साथ वज़न करे तो इन कलमात का वज़न ज़्यादा होगा। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े वो कलमात ये हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बहुत सारी फजीलतें हैं जैसा कि मैं आपको बयान कर चुकी हूँ। हदीस की रोशनी में ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपने इसको इस तरह करना है जिस तरह मैंने बताया है, सेम उसी तरीके से आप करिएगा। नाज़रीन, मैं आपको इसकी फजीलत की एक आखिरी हदीस पाक सुनाती हूँ। सनन तिरमिज़ी की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन से फरमाया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो। जिसने उसे 1 मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने उसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी। सुबहान अल्लाह व सुबहान अल्लाह। और जिसने इसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए
1000 नेकियां लिखी जाएंगी, और जो ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी ज़्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बख्श देंगे। अल्लाह एक दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना आपकी बारगाह अलैहि में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।